हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सभी क्वेश्चंस वह डिस्कस हम लोग करेंगे जो आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। सभी क्वेश्चंस के नीचे किस एग्जाम में आया है ईयर मेंशन है, और उन सभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू द नंबर 1020 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर? है ना, ये आपके इंडियन बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वी नो, हम लोग जानते हैं 32 इंटू 32 कितना होता है 1024, है ना। और क्या बोल रहा था कि 1020 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि रिक्वायर्ड नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 1024 माइनस 1020 इक्वल टू 4, यानी कि 4 ऐड करने पर रिक्वायर्ड नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट? इन पांचों ऑप्शन में सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट, फिर उसके नंबर उससे छोटा, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट बताना है। आईडीबीआई बैंक ऑफिसर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को 138.6 माइनस 38.4 प्लस 479.3 है, ये इक्वल टू आ जाएगा 579.5। ऑप्शन बी में 36.5 माइनस 844.6 प्लस 1289, यानी कि यह आएगा 480.9। थर्ड ऑप्शन में 931 माइनस 564 प्लस 156, ये आएगा 523। फोर्थ ऑप्शन में 564 माइनस 213 प्लस 120 इक्वल टू 471 आएगा। फिफ्थ ऑप्शन में 130 माइनस 461 प्लस 888 इक्वल टू 557 आएगा। तो सबसे बड़ा जो नंबर यहाँ पर आ रहा है वो तो आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। उससे जो छोटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 5। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकल कर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे यही पूछता है कि सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, तो ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। What value will you obtain if 25% of 2340 is subtracted from 4/9 of square of 36? ये आपका आईडीबीआई बैंक ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 36 के स्क्वायर का 4/9 में से 2340 का 25% अगर माइनस करे तो क्या आएगा। तो 36 का स्क्वायर 5 कितना होता है, उसमें 4/9 की मल्टीप्लाई करनी, तो आएगा 576 सॉल्व करने के बाद। 2340 इंटू 25/100 सॉल्व करने के बाद आया ये पूरा 585। 576 माइनस 585 इक्वल टू माइनस का 9। तो -9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 7568। व्हाट इज 150% ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स? आईबीपीएस आरआरपी ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 7568 दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो वे दो नंबर हो गए 86 इंटू 88। आइदर यूज हिट एंड ट्रायल मेथड और बाई 7568 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट और दोनों नंबर इवन नंबर होने हैं। ठीक है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो हम लोग ले लेते हैं एक नंबर को x, दूसरे को x+2। x इंटू x+2 का प्रोडक्ट कितना है 7568, है ना। और हिट एंड ट्रायल से आपको क्या लिया गया है 86 इंटू 88। तो 86 प्लस 88 कितना होता है 174 होता है। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 7568 है। तो 174 का 150%, 174 इंटू 150/100। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका जो निकल कर आएगा यानी कि 261 आएगा। और इस तरीके से आप कह दोगे यहाँ पे 261 बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि उन दो नंबर के सम का 150% 261 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, और बी ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ ए नंबर
and 4/5 of the same number is 2499. What is 2/7 of that number? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स है, एक्स का 4/5, 4/5 इंटू एक्स में से क्या करना, 20%। तो एक्स का 20% x/5 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2499। सॉल्व करा 3x/5 इक्वल 2499, तो x की वैल्यू आई 2499 इंटू 5/3 यानी कि 4165। और इसका क्या लेना है, इसका 2/7 निकालना है। 4165 इंटू 2/7 सॉल्व करने के बाद आपका जो निकल कर आएगा 1190 और ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमित's present age is 3 times Pratibha's present age and 90 कितना है 9/13 of his father's present age. The sum of present age of all of them is 150 years. What is the difference between Pratibha's present age and Amit's father's present age? ये आपका IDBI बैंक ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर देखिएगा। प्रतिभास प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x ईयर्स, अमित की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं इसकी 3 गुना 3x, फादर्स की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3x इंटू 13/9, 13x/3, ठीक है। तो x प्लस 3x प्लस 13x/3 इक्वल टू 150। सॉल्व करेंगे 3x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 150 इंटू 3, तो 25x इक्वल टू 150 इंटू 3 यानी x इक्वल टू 150 इंटू 3 डिवाइड बाई 23 यानी कि 18। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस आएगा 13x/3 माइनस x, तो 10x/3, तो 10/3 x कितना है 18, 10/3 इंटू 18 यानी कि 60 ईयर्स। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Farah was married 8 years ago. Today her age is 1/7 times to that at the time of marriage. At present her daughter is 1/6 of her age. What is the daughter's age 3 years ago? ये आपका IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। 1/2/7 इक्वल टू 9/7, ये है प्रेजेंट एज ऑफ फरा, मैरिज ऑफ फरा। डिफरेंस कितना आ गया 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 2 यूनिट बराबर 8 ईयर्स, 1 यूनिट बराबर 4 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ फरा कितना है 9 यूनिट, तो 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इक्वल टू 1/6 इंटू 36 इक्वल टू 6 ईयर्स। डॉटर्स एज 3 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 ईयर्स हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देयर आर 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. The smallest even number is 9 more than largest odd number. If the square of average of all the 3 given odd numbers is 507 less than the square of the average of all the 3 given even numbers, what is the smallest odd number? ये आपके IBPS RRB ऑफिसर्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। Let the 3 consecutive odd numbers be 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5. 3 consecutive even numbers will be 2x plus 14, 2x plus 16, 2x plus 18. According to the question, 2x plus 14 plus 2x plus 16 plus 2x plus 18 divided by 3 का whole square minus 2x plus 1 plus 2x plus 3 plus 2x plus 5 divided by 3 का whole square, और इन दोनों का डिफरेंस है 507। 2x plus 16 का स्क्वायर माइनस 2x plus 3 का स्क्वायर इक्वल टू 507। 2x plus 16 एक बार तो देखो स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये होता है आप लोगों का a प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूले को हमने ओपन करा, तो 2x plus 16 plus 2x plus 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x plus 16 माइनस 2x माइनस 3, तो आएगा 4x plus 19 इंटू ये आ जाएगा
2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 माइनस 3 यानी कि 13। 4x प्लस 19 इंटू 13 इक्वल टू 507। तो 4x प्लस 19 507 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 39। 4x इक्वल टू 39 माइनस 19 इक्वल टू 20। तो 4x इक्वल टू 20 यानी कि x इक्वल टू 20 बाई 4 इक्वल टू 5। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो जाएगा 2x प्लस का 1, ठीक है ना। x की वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। Philip, Tom, and Brad start jogging around a circular field and complete a single round in 18, 22, 30 seconds respectively. In how much time will they meet again at the starting point? इंडियन बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टाइम निकालने के लिए इन सभी टाइम का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 18, 20 एंड 30 सेकेंड, तो इनका एलसीएम है 990 सेकेंड। इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, 990 डिवाइड बाई 60 मिनट्स यानी कि 16 मिनट 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। When 9 is subtracted from a two-digit number, the number so form is reverse of the original number. Also, the average of the digits of the original number is 7.5. What is the definitely the original number? IBPS RRB ऑफिसर CWE की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। लेट द टू नंबर बी 10x plus y. Two digits number be 10x plus y. According to the question, 10x plus y minus 9 equal to 10y plus x. तो 10x plus y minus 10y minus x equal to 9. तो 9x minus 9y equal to 9. तो x minus y equal to 1. तो x plus y divided by 2 equal to 7.5 है, x plus y equal to 15 है। On adding equation first and second, 2x equal to 16, x equal to 8 है। From equation 1, 8 minus y equal to 1. तो y equal to 8 minus 1 equal to 7. तो required number 10 into 8 plus 7 equal to 87. तो 87 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। 87 क्या बनेगा, क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। The sum of a series of 5 consecutive odd numbers is 195. The second lowest number of this series is 9, less than the second highest number of another series of 5 consecutive even numbers. What is 40% of the second lowest number of the series of consecutive even numbers? IBPS RRB ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। 5 consecutive odd नंबर क्या हो गए, x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8। तो इन सभी का सम करूंगा, x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 इक्वल टू 195। तो 5x plus 20 इक्वल टू 195, 5x इक्वल टू 195 माइनस 20 इक्वल टू 175। तो x इक्वल टू 175 अपॉन 5 इक्वल टू 35। सेकंड लोवेस्ट नंबर 35 प्लस 2 इक्वल टू 37। सेकंड हाईएस्ट इवन नंबर हो जाएगा 37 प्लस 9 यानी कि 46। सेकंड लोवेस्ट इवन नंबर हो जाएगा 42। 40% ऑफ 42 इक्वल टू 42 इंटू 40 अपॉन 100 इक्वल टू 16.8। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। द सम ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 225. The second number of this series is 15 less than the second lowest number of another series of 5 consecutive even numbers. What is 60% of the highest number of the series of consecutive even numbers? ये आपके IBPS RRB ऑफिसर्स CWE के प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पर देखते हैं। लेट द ओड नंबर हम लोग ले लेते हैं x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8। इन सभी का सम x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 इक्वल टू 225।
तो 5x प्लस 20 इक्वल टू 225, 5x इक्वल टू 225 माइनस 20 इक्वल टू 205, तो x इक्वल टू 205 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 41। सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 2 यानी कि 41 प्लस 2 यानी कि 43। सेकंड लोवेस्ट इवन नंबर हो जाएगा 43 प्लस 15, 58 हो जाएगा। तो लार्जेस्ट इवन नंबर 58 प्लस 6 यानी कि 64, 64 का 60%, 64 इंटू 60 अपॉन 100 यानी कि 38.4। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आप आ जाइएगा, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, कौन सा लार्जेस्ट है? यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। आईडीबीआई बैंक ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 56 इंटू 15 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 52.5, 25 इंटू 72 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इक्वल टू 50। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का 6 इंटू 441 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इक्वल टू 54। फोर्थ ऑप्शन 28 इंटू 78 डिवाइड बाई 56 इक्वल टू 39। और फिफ्थ ऑप्शन 32 इंटू 48 डिवाइड बाई 26 इक्वल टू 59। तो कह रहे कि कौन सा लार्जेस्ट है? तो सबसे बड़ा जो नंबर है ऑप्शन नंबर 5 है, और 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से दे रखा है कि x की पावर 2a और इस पूरे की पावर b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4b अपॉन c एंड x की पावर 4b डिवाइडेड बाई x की पावर 3a इक्वल टू x की पावर 3 इंटू a माइनस b इंटू x की पावर b, a b एंड c बीइंग नेचुरल नंबर्स, है ना। ये 5 ऑप्शंस गिवन है। आईबीपीएस बैंक पीओ की एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। x की पावर 2a और पूरे की पावर b इक्वल टू x की पावर 4b अपॉन 2c, ठीक है। तो इस 2a को भी ऊपर ही ले लूंगा, यानी कि x की पावर 2ab इक्वल टू x की पावर 4b अपॉन 2c, यानी कि यहां से हम लोग लिख लेंगे x की पावर 2ab और इक्वल टू इस 2 से इस 2 को कट करूंगा x की पावर 2b अपॉन c। तो पावर का कंपैरिजन करूंगा 2ab क्योंकि बेस सेम है x 2ab इक्वल टू 2b अपॉन c। b से b कटेगा तो ये आपका ac और इस 2 से 2 कटेगा, ac इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि इसके मतलब a और c दोनों नेचुरल नंबर है, तो a और c दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। x की पावर 4b अपॉन x की पावर 3a इक्वल टू, अगर इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो x की पावर ये कितना आ गया आपका x की पावर 4b माइनस 3 है, और राइट साइड में क्या है x की पावर 3 इंटू ए बी इंटू एक्स की पावर b। तो यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पे पावर जुड़ेगी, यानी कि x की पावर 3a माइनस बी प्लस बी, तो 3a माइनस 2b आ जाएगा। अब फिर से बेस सेम है तो पावर को बराबर कर दूंगा, 4b माइनस 3a इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो यहाँ पर b वाले टर्म एक तरफ 6b और a वाले एक तरफ 6b इक्वल टू 6a, a इक्वल टू b आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से, है ना, ए और सी भी एक आया था, ए बराबर बी के आ गया, तो यहां से हम लोग कह देंगे ए बराबर बी बराबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दी टेंस डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट्स नंबर x is 3 if the digits of x are interchanged and the number thus form is 396 more than the previous one. The sum of unit digit and 100 digit is 14. Then what is the number? तो नंबर आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। आईबीपीएस बैंक पीओ एमटी सीडब्ल्यूई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। यूनिट डिजिट्स क्या है आप लोगों की x है, हंड्रेड्स डिजिट्स क्या है 14 माइनस एक्स है, ओरिजिनल नंबर क्या है 14 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस एक्स इक्वल टू 1400 माइनस 100x प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 1430 minus 99x. New number after interchanging
the digits 100x plus 3 into 10 plus 14 minus x equal to 99x plus 44। इसलिए 99x plus 44 minus 1430 plus 99x equal to 396। 198 minus 1386 equal to 396। 198 equal to, इसको राइट साइड लेके जाऊंगा, 1386 प्लस 396 इक्वल टू 1782, यानी x इक्वल टू 1782 डिवाइडेड बाई 198 इक्वल टू 9। हंड्रेड्स डिजिट इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5। रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आप लोगों का 539। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। या फिर टेंस डिजिट्स क्या दे रखी है? 3, है ना। सम ऑफ यूनिट एंड 100 डिजिट्स 14 है। ऑफ द गिवन ऑप्शन ओरिजिनल नंबर 539, न्यू नंबर आफ्टर एंटरिंग डिजिट कितना हो जाएगा? 935। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 935, 539, 396 आ रहा है। और ये डिफरेंस आपको यहाँ पे दे रखा था 396 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये दे रखा आप लोग। तो आप यहाँ से कह दोगे कि 539 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digits number x is 16 when the digits of x are reverse, the resultant number is 54 more than x. What is the value of 75% of x? IBPS RRB ऑफिसर्स CWE एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन को यहाँ पर देखिएगा। लेट द नंबर बी 10x plus y, x into y equal to 16 है। इक्वेशन नंबर 1। नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स कितना हो जाएगा आप लोग गए? 10y plus x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10y plus x में से माइनस करेंगे 10x plus y, यानी कि माइनस में हो जाएंगे सारे साइन, तो इसका डिफरेंस दे रखा 54। तो 9y माइनस 9x इक्वल टू 54, y माइनस x इक्वल टू 6, x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू y माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। वैल्यू रख दूंगा x प्लस वाई की कितनी है? 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 16 इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 आ जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, 2y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 8 आएगा, x इक्वल टू 2। तो नंबर क्या आ जाएगा आपका? 28, जो कि x है। तो 75% ऑफ 28, 28 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, तो 25 से 75 3 बार, ये 4 बार जाएगा, 4 से 28 7 बार, यानी कि 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। The average of a series of 4 consecutive even numbers S1 is 31. If the lowest number of another series of 5 consecutive odd numbers S2 is 13, less than the second highest number of S1, what is the difference between the highest number of S1 and that of S2? IBPS RRB ऑफिसर्स की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पर देखते हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 है। इन सभी का सम करेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा? औसत 31 था, तो सम आ जाएगा 31 गुना 4। तो 4x प्लस 12 इक्वल टू 124। 4 कॉमन ले लूंगा, x प्लस 3 इक्वल टू 124। तो x प्लस 3 इक्वल टू 124 बाई 4, यानी कि 31। तो x इक्वल टू 31 माइनस 3 इक्वल टू 28। सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर x प्लस 4, यानी कि 28 प्लस 4 इक्वल टू 32। फर्स्ट नंबर ऑफ S2 इक्वल टू 32 माइनस 13 इक्वल टू 19। Largest number of S2 equal to 19 plus 8 equal to 27. Largest number of S1 equal to 34. Required difference आ जाएगा 34 minus 27 equal to 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। When 9 is subtracted from a 2 digits number,
the number so form is reverse of the original number. Also, the average of the digits of the original number is 7.5. What is the definitely the original number? IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर CWE के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर बी 10x plus 5 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 9। 10x plus 5 minus 9 इक्वल टू, रिवर्स कर देंगे 10y plus x, तो 10x plus y minus 10y minus x इक्वल टू 9। तो 9x minus 9y इक्वल टू 9, तो x minus y इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, x plus y इक्वल टू 2 into 7.5 इक्वल टू 15। ऑन एडिंग, ऐड करने पर पहली और दूसरी इक्वेशन को 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8 आएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 8 plus y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 minus 8, y इक्वल टू 7। नंबर कितना आ जाएगा 8 into 10 और प्लस का 7, 8 into 10 प्लस का 7 यानी कि 87 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस है जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।